बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बेसिक्स समझाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जो क्लास 10 में आप पढ़ चुके हैं, तो उसी को हम दोबारा से याद कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को 6 नाम दिए गए हैं, ठीक है। एक साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंड एंड कोसिकेंट। तो ये जो हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं जिनको एब्रीवेट किया जाता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ एंगल के लिए होता है। बेसिकली ये जो रेशोज़ हैं ये लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। राइट एंगल में आप देखें एक जो है वो एंगल 90 डिग्री का होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, और दूसरा एंगल ये बन रहा है, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं लेके जाऊंगी, यहाँ पर सिर्फ वही चीज़ आपको समझाऊंगी जो आगे हम यूज़ करने वाले हैं। साइन थीटा जो है वो लेंथ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर आप देखें ट्रायंगल बना हुआ है ABC और थीटा ये एंगल A है जिसे हमने थीटा मार्क किया हुआ है। थीटा जो है वो थीटा के जो अपोजिट साइड है उसे A से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर थीटा के अपोजिट जो है A है साइड, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस को C मार्क किया हुआ है, ठीक है। और थीटा के एडजेसेंट साइड जो है वो B है। अब इन्हीं के रेशोज़ को नाम दिया हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा को, ठीक है। तो साइन थीटा किसे कहते हैं? साइन थीटा जो है वो लेंथ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ थीटा है, ठीक है। तो ये A होगा और इसको C से डिवाइड करेंगे तो A/C है, इसका रेशो A/C आ रहा है। इसी तरह कॉस थीटा है तो कॉस थीटा में एडजेसेंट साइड जो है उसकी लेंथ को डिवाइड करते हैं हाइपोटेनस से, B/C होता है। टेन थीटा जो है वो लेंथ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है। अब यहाँ पर अपोजिट साइड की लेंथ को डिवाइड करते हैं एडजेसेंट साइड की लेंथ को एडजेसेंट साइड की लेंथ से, तो ये A/B हो जाएगा। अब आगे जो 3 नेक्स्ट हैं वो इन्हीं का उलट है, इन सब का उलट है। जैसे कॉट थीटा टेन थीटा का इन्वर्स है, ठीक है। कॉट थीटा क्या है? B/A, यानी टेन का उलट इन्वर्स जो है वो कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको एक्सरसाइज में 1/cot थीटा आ रहा है तो वो किसके बराबर होगा? टेन थीटा के, आपको पता होना चाहिए। सेक थीटा लेंथ ऑफ हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, तो ये किसका उलट होगा? ये कॉस थीटा का उलट है, ठीक है। यहाँ पर देखें B/C है कॉस थीटा और ये क्या है? C/B, ठीक है। तो ये इसका इन्वर्स है। फर्ज करेंगे अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि 1/sec थीटा, तो वो किसके बराबर हो सकता है? कॉस थीटा के। इसी तरह लास्ट जो है वो कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का इन्वर्स होता है, इसका उलट है। यहाँ देख लें आप, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऊपर है और उससे लेंथ ऑफ हाइपोटेनस से डिवाइड हो रहा है लेंथ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ थीटा, जो कि साइन थीटा का उलट है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ A/C है, यहाँ C/E है। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि किसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अब यहाँ पर एक आ सकता है इस तरह से कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा को अगर आप कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? टेन थीटा आएगा, ठीक है। इस तरह से मैं आपको एक्सरसाइज में करूँगी तो उस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आपको डिटेल समझा रही हूँ कि ये ऐसे है कि A/C साइन थीटा है। साइन थीटा क्या है? A/C साइन थीटा है और इसको आप डिवाइड करेंगे कॉस थीटा B/C से, B/C। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा C ऊपर चला जाएगा, B नीचे आ जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा? A/C मल्टीप्लाई बाय C/B। C और C कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बच रहा है? A/B। A/B क्या है? टेन थीटा है, ठीक है। A/B जो है वो टेन थीटा कहलाता है, तो ये किसके बराबर आ गया? टेन थीटा के, ठीक है। तो अब क्वेश्चन लॉन्ग है तो मैं आपको उस पर ये नहीं समझाऊंगी, तो मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आता है तो वो टेन थीटा के बराबर है, या 1/cot थीटा अगर आ रहा है तो वो टेन थीटा के बराबर होगा, सही।
तो चलें एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट पार्ट 1 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। अब यहाँ पर आपने प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है आपने साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इन सबको जो है फार्मूले से आपने खोलना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, दरमियान में प्लस की साइन, कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है, कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ तक हमने इसको खोल लिया। अब आगे क्या है, प्लस साइन लगेगी दरमियान में, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये भी सेम इसी तरह होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, नेगेटिव साइन आएगी दरमियान में, और कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। तो यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, दरमियान में प्लस की साइन है। अब यहाँ कॉस अल्फा माइनस बीटा है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन प्लस हो जाएगी और कॉस साइन अल्फा साइन बीटा आएगा। अब यहाँ देखें ये कट रहा है कॉस अल्फा साइन बीटा और यहाँ भी कॉस अल्फा साइन बीटा है, प्लस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, इसको काट देंगे। इसी तरह यहाँ पर माइनस माइनस प्लस माइनस हो रहा है, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा सेम है, कट रहा है, इसको काट देते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों सेम है, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, दोनों को प्लस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस होके 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। इसी तरह नीचे जो है ये 2 टाइम्स है कॉस अल्फा, यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस होगा तो 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ऊपर भी कॉस बीटा है नीचे भी, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, इसको भी काट देंगे। तो अब आपके पास क्या बच रहा है, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा है, तो मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बताया था आपको साइन थीटा। तो यहाँ आप रफली आप यहाँ पर कर लें साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को अगर आप यूज़ करें तो साइन थीटा किसके बराबर था, साइन थीटा बराबर होता है ए अपॉन सी के, ए डिवाइडेड बाय सी, और कॉस थीटा बराबर होता है बी अपॉन सी के। ठीक है, बी अपॉन सी के बराबर होता है कॉस थीटा। तो अब आप देखें यहाँ पर सी कैंसिल हो रहा है, सी को काट देंगे, क्या आ रहा है ए अपॉन बी, तो यहाँ पर सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच रहा है ए अपॉन बी बच रहा है। ठीक है, तो ए अपॉन बी जो है ए डिवाइडेड बाय बी, ये किसके बराबर होता है, ये होता है टेन थीटा के बराबर। ठीक है, अब आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आहिस्ता आहिस्ता खुद याद हो जाएगा कि साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा ये टेन अल्फा के बराबर होता है। सही है, तो अभी मैंने आपको समझाने के लिए ये आपको बता दिया है, लेकिन ये चीज़ें आप प्रैक्टिस से आपको जहन नशीन हो जाएंगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये बराबर होता है टेन अल्फा के
अब यहाँ पर टेन अल्फ़ा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, टेन अल्फ़ा, और यहाँ भी राइट हैंड साइड पे टेन अल्फ़ा है, तो लेफ़्ट और राइट साइड बराबर हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा, हैंस प्रूव्ड। पार्ट 2 है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा। यहाँ भी अपने प्रूफ करना है, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रूफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आपको ये दिया हुआ है, ये लिख लें आप, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसको फार्मूले की मदद से खोलना है, खोल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन नेगेटिव आएगी, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, यहाँ दरमियान में प्लस की साइन है। अब यहाँ पर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगी, साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन सेम रहती है प्लस ही रहेगा, और इसके बाद कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के बराबर हो जाता है, प्लस साइन आएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा में साइन के केस में नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहती है, यहाँ नेगेटिव ही आएगा, साइन कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ पर देख लेंगे ये कैंसिल हो रहा है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये काट देंगे। इसी तरह नीचे आप देख लें ये वाला कैंसिल हो रहा है, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यहाँ भी कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा, काट देंगे। अब यहाँ पर आपके पास बच रहा है टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, यहाँ भी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा है, तो क्या हो जाएगा, टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और नीचे आएगा टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, टू और टू कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कॉस बीटा भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा में कर लीजिएगा, कॉस अल्फ़ा बराबर होता है बी अपॉन सी के, और इसको डिवाइड करेंगे साइन अल्फ़ा से, तो ये ए अपॉन सी के बराबर होता है। ठीक है, सी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी डिवाइडेड बाय ए, यानी बी अपॉन ए आएगा। ठीक है, तो बी अपॉन ए ये किसके बराबर होता है, ये कॉट थीटा के बराबर होता है। अगर आप देखें एक्चुअली तो ये सवाल जो है वो फर्स्ट सवाल के उलट है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर भी जो है वो टेन अल्फ़ा के इन्वर्स आएगा। सही है, यहाँ टेन अल्फ़ा था, इसका उलट क्या है, कॉट अल्फ़ा, तो ये कॉट अल्फ़ा, तो बी अपॉन ए जो है वो कॉट अल्फ़ा के बराबर होता है। पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, कॉट अल्फ़ा, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।